मैं तो ये चाहूँगा कि एक अच्छा डॉक्टर बने। यदि एक अच्छा डॉक्टर है तो उसका समाज में एक अच्छी रेपुटेशन होती है, उसको जानते हैं, उसके काम से जानते हैं उसको। एक बच्चे को घर से दूर छोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो हो सकता है, और एक माँ के लिए तो सच में बहुत बड़ी बात ये होती है अपने बच्चे को बाहर छोड़ना। शुरू में 1-2 महीने तो मैं यही सोचती रही थी, पता नहीं अच्छा किया कि नहीं किया, और आज उसका नतीजा आज रिजल्ट से संतुष्ट है हाँ। आप? नीट का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया नहीं, एग्जाम को रद्द कर दिया गया, तब क्या सोचा था कि नहीं रहने देते हैं, अपने बस की बात भी नहीं है और सब्जेक्ट भी गलत चूज कर लिया है। इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, इतिहास तब बन जाता है जब लाखों चुनौतियों के बावजूद भी आप हार मानने से इनकार कर देते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज मी आरजे ग्रेसी, और आज वही इतिहास जो है वो फिर से दोहराया गया है। नीट 2026 के अंदर प्रिंस एडू हब के सौरभ ने बहुत ही अच्छी रैंक जो है वो हासिल की है। कैसा महसूस कर रहे हैं सौरभ? बहुत अच्छा। क्या फीलिंग है? क्या एक्सपेक्ट किया था इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? मतलब एक मैजिकल सा लगा था। एक्सपेक्ट नहीं किया था, नहीं, लेकिन आंसर की आ गई थी, आंसर की आपने मिलाई थी, तब लगा था। बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, थोड़ा डाउट सा हो गया था आएगा या नहीं आएगा जी। टॉप 100 में। जी, लेकिन फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो निकल कर आया है। ना सिर्फ आपने अपने पेरेंट्स का, अपने शहर का, बल्कि पूरे प्रिंस एडू हब का भी नाम रोशन किया है। मैं मम्मी और पापा को नमस्कार करना चाहूँगी और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि बेटे ने टॉप किया है। पहले सोचा था करेगा, फिर बीच में ऐसा लग रहा था पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके पेपर लगते थे तो अच्छी रैंक लाता था तो हिम्मत सी होती थी कि हाँ लेके आएगा। कभी कम भी आते थे तो ऐसा लगता पता नहीं क्या करेगा, लेकिन आज जब रिजल्ट आया था कल नाइट में, हम रात भर सोए भी नहीं थे, रिजल्ट देखने लगे रहे थे कि कितनी आती है, किसकी कितनी गई है, किसकी कितनी गई है। फिर जाके इसका 87 पे आया था तो बहुत खुशी हुई थी। बहुत खुशी हुई। हाँ क्या हमेशा से ही सौरभ इतना होशियार है पढ़ाई में? हाँ मैम, सौरभ हमेशा से ही पढ़ाई में होशियार है। इसको मतलब पढ़ने का रहता है तो इसको पढ़ना ही है। जैसे सर ने बोल दिया, मैम ने बोल दिया तुम्हें ये लर्न करना है तो इसको करना ही होता है। तो मैं सर से, मैम से बोलती रहती थी, जैसे इसके टीचर होते थे कि मैडम आप ये क्या सर मैडम की ज़्यादा मानता है तो मैं उनसे बोलती रहती थी कि आप इससे बोलते रहा करो कि ये पढ़े तो ये अपने आप कर लेगा। जी जी। पिताजी से मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि आप बहुत दूर से आए हैं और जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देर आर सो मैनी इंस्टीट्यूशंस जो नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं, लेकिन आपने प्रिंस एडू हब का चुनाव क्यों किया? हालांकि हमारे यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो शांत है। एक इधर जैसे बच्चों को अपन एक पीसफुल माहौल में सेफ्टी के साथ अपन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उस वक्त इनकी हॉस्टल फैसिलिटी भी देखी थी तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी भी अच्छी है, केयर भी अच्छी है। मेरे दोनों बच्चे हैं और इन दोनों को लेकर ही आया था। उनकी मम्मी के साथ ये 2 साल तक यहाँ रहे थे तीनों ही। अच्छा। तो माहौल काफ़ी सही लगा। जबकि जैसे कोटा एक कोचिंग हब है, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर अब उतना अच्छा नहीं रहा। बच्चों की सेफ्टी वगैरह का यदि हम देखें तो हम बेफिक्र थे यहाँ पर। ऐसा कोई माहौल हमें लगा नहीं कि बच्चे इनसिक्योर हैं। दोनों बच्चे रहते थे। अच्छा, इसने भी अभी क्लेट फाइट किया है सीनियर के साथ और इसने नीट किया दोनों है। बच्चे आपके प्रिंस में ही पढ़ रहे हाँ, हैं? दोनों बच्चे प्रिंस में हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए और अपना बिलीव प्रिंस एडू हब में दिखाने के लिए। कहते हैं ना कि सबसे पहले ना एक पेरेंट का विश्वास जीतना पड़ता है। एक बच्चे को घर से दूर छोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो हो सकता है कि भाई मेरा बेटा कैसे रहेगा, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उसे मिलेगी, कैसा खाना वो खाएगा, और एक माँ के लिए तो सच में बहुत बड़ी बात ये होती है अपने बच्चे को बाहर छोड़ना। सो कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? मैम, हम शुरू में आए थे तब ऐसा लग रहा था कि हमने आके कोई गलती तो नहीं कर दी। हमारे यहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई थी, वो थी, तो शुरू में 1-2 महीने तो मैं यही सोचती रही थी पता नहीं अच्छा किया कि नहीं किया, लेकिन जब इसके पेपर लगते थे, ये रिजल्ट लाता था, तब ऐसा लगता था हमने अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ, और आज उसका नतीजा आज भी रिजल्ट से संतुष्ट है हाँ। आप?
हाँ मैम। प्रिंस की कौन सी क्वालिटीज आपको अच्छी लगती है सबसे ज्यादा? प्रिंस में मैम ये है कि अनुशासन अच्छा है। बच्चे जैसे शुरू से ही अच्छे हैं वैसे मेरे बच्चे, पर औरों को भी देखा है तो ऐसे फालतू ज़्यादा इधर उधर घूमना करना नहीं, पढ़ाई पे ही फोकस करना है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ मोबाइल से बहुत दूर है। मोबाइल फ्री कैंपस है। फ्री कैंपस सो कुछ तो पेरेंट अपने बच्चों को इसलिए यहाँ छोड़ के जाते हैं कि बच्चों की मोबाइल की जो लत है ना वो छूट जाती है। वो छूट मोबाइल फ्री कैंपस रहता है और हॉस्टल भी एक अपने आप में एक अलग, ये कह सकते हैं, एक्सपीरियंस रहता है किसी भी बच्चे के जीवन हाँ के मैम। अंदर। अब ये रीनीट लगी थी तब ये हॉस्टल में ही रहा था। इसके सर ने बोला था कि सौरभ को है ना हॉस्टल में ही छोड़ना है आपको। तो ये जैसे मैं बता रही थी कि सर मैम जो बोल देते हैं इसके लिए मतलब पत्थर की लकीर हो जाती है। तो इसने बिल्कुल ही मना नहीं किया कि मैं हॉस्टल नहीं रहूँगा। नहीं तो मैं तो यही सोच रही थी पता नहीं हॉस्टल कैसे रहेगा। जी जी। दादी जी से बात करना चाहूंगी मैं। प्रणाम दादी जी, नमस्कार। नमस्कार। बेटा पोता डॉक्टर बन गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आपके अच्छा परिवार में पहले भी डॉक्टर है कोई? नहीं नहीं, नहीं, ये- पहली बार। तो ये पहला डॉक्टर है पहला आपके घर का? तो अब दादी जी का इलाज तो यही करेगा। हाँ, क्या कहा आपने जब इसका रिजल्ट देखा? बहुत अच्छा लगा मुझे इसका, और इसी वजह से मैंने इसको मम्मी को छोड़ा। मैं परेशान हो जाऊंगी पर बच्चे निकल जाएंगे। बच्चे निकल जाएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगी। हाँ। सो अब मोहल्ले में बताया सबको कि मेरा पोता डॉक्टर बन गया? हाँ, मैंने सबको पता चल गया। सबको पता चल गया। एक अच्छा सेलिब्रेशन तो बनता है सौरभ के लिए वहाँ पे। तो सौरभ, सेलिब्रेशन वहाँ हुआ कि नहीं हुआ अभी? अभी तो सीधा यहाँ पे आए हैं ना। सीधा यहाँ पे आए हो, रात को रिजल्ट आया है तो सीधा सबसे पहले यहाँ चल के आए हो। वेल सौरभ, बीइंग अ टॉपर, क्या मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है प्रिंस एडू हब की जिसने आपका पूरा गेम चेंज किया और आपको एक टॉपर बनाया? यहाँ पे पेपर प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते हैं। हर प्रकार के हर टाइप के सवाल दिए जाते हैं जिससे मतलब कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और पकड़ आ जाती है। तो फिर कैसे भी सवाल लाएगा घुमा फिरा के तो उसको कर सकते हैं, ऐसा डर नहीं लगता। तो कितने पर डे में आप कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देते थे? जैसे हमारा जो रीनीट का था उसमें शुरू में तो 3 करवाते थे, फिर धीरे धीरे कम करके फिर जब लास्ट के 10 दिन थे जब 1 ही करवाते थे। अच्छा, पहले 3 पेपर एक दिन में मतलब आपने 1 सॉल्व महीने में किए? हमने 80 से ऊपर पेपर दे दिए थे। 1 महीने में 80 से ज़्यादा पेपर दे दिए? हाँ। क्या बात है। मतलब इतने पेपर्स आपसे ऑलरेडी दिलवा देते हैं कि प्रैक्टिस आपकी हो जाती है और फिर जब मेन पेपर आता है तो उसमें डर नहीं लगा? नहीं, वो सारे सवाल एक जैसे तो होते हैं। एक जैसे से ही होते हैं, बिल्कुल एंजाइटी जैसा कुछ फीलिंग नहीं आई? थोड़ा तो होता ही है वो। थोड़ा फील आ रहा था। वेल, जब नीट का एग्जाम दिया था पहले वाला, तब कैसा एक्सपीरियंस था? तब भी वैसे तैयारी करा के भेजा था। वो पेपर भी सिंपल ही आया था तो उसमें कोई ज़्यादा डर भी नहीं लगा था। बस ये डर था कि सिली मिस्टेक नहीं हो जाए, OMR वाला बस। अच्छा, कुछ सिली मिस्टेक जो है वो ना हो जाए। वेल, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। नीट का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया नहीं, एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। तब क्या सोचा था कि नहीं रहने देते हैं, अपने बस की बात भी नहीं है और सब्जेक्ट भी गलत चूज़ कर लिया है? वो था कि पेपर रद्द हो गया तो इससे था कि अब एक और चांस मिल जाएगा तो पहले से और अच्छा हो सकता है। अच्छा, आपने भी इसे गोल्डन चांस की तरह यूज़ किया? हाँ। कि अब दोबारा एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन बहुत से आपके दोस्त भी ऐसे होंगे जिन्होंने इस सिचुएशन में छोड़ दिया होगा कि नहीं अब रहने देते हैं, नहीं होगा। जब आप डीमोटिवेट होते थे तो आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया? जैसे सर होते हैं वो आ जाते हैं मोटिवेट करने, उनसे बातें कर लेते हैं फिर वो मोटिवेशन आ जाता है। क्या कहते हैं सर, ऐसी कौन सी बातें कहते हैं जिससे आप मोटिवेट हो जाते थे? जैसे वो एक ही बात बोलते कि ये रीनीट सिर्फ मेरे लिए बनी है, जी। कि एक और बार चांस मिला है। सो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सिर्फ 3 शब्दों में प्रिंस एडू हब को डिस्क्राइब करना है तो वो कौन से 3 शब्द होंगे आपके? एक तो यहाँ पे डिसिप्लिन और मतलब सेल्फ स्टडी की वो सेटिंग और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है था। मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। क्या बात है। वेल, पिताजी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी तक परिवार से कोई डॉक्टर नहीं निकला, हाँ, ठीक है, और बेटा इतनी अच्छी रैंक के साथ डॉक्टर बनने वाला है। हो सकता है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, यही कह सकते हैं कि अब तो लाजमी है कि एक अच्छी कॉलेज जो है वो बच्चे को मिल जाएगी और एक अच्छा डॉक्टर, निखरा हुआ डॉक्टर जो है वो बन जाएगा हमारा सौरभ। आपके क्या इमोशंस है इस पे? मैं तो ये चाहूँगा कि एक अच्छा डॉक्टर बने और क्यों मेरे परिवार में
मेरे ये 2 बच्चे हैं और अभी कोई इसी ने मेडिकल में नहीं है है अभी जस्ट मेरे फैमिली में। हालांकि अभी 1-2 हमारे जैसे मेरी भतीजी ने भी किया है MBBS, एक हमारे भैया हैं उनके लड़के ने भी किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि ये भी उन्हीं की तरह आगे अच्छा निकले और अपना नाम कमाए। देखो एक स्टेटस होता है एक डॉक्टर का, तो यदि एक अच्छा डॉक्टर है तो उसका समाज में एक अच्छी रेपुटेशन होती है, उसको जानते हैं, उसके काम से जानते हैं उसको। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे सौरभ मैं जानना चाहूँगी कि तुमने कभी मतलब ऐसे जब बच्चों से पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे, तो तुम्हारा सपना क्या था? मैंने 10th में सोचा था डॉक्टर बनने का। 10th में डिसाइड कर लिया था कि डॉक्टर ही बनना है। हाँ। और अब एक मैसेज बीइंग अ टॉपर आप देना चाहोगे तो वो क्या होगा? यही कि जो पेपर प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा करनी चाहिए और सवालों को एलिमिनेशन से करने चाहिए, जिससे उनकी गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत गिर जाती है और ज़्यादातर सही सवाल होते हैं। जी। और मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अब नीट देंगे, उन्हें बहुत एंजाइटी भी फील हो रही होगी, उन्हें एक मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएं, जैसे उनका डर निकल जाए सवालों से। जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या होता था कि जैसे ब्रेनी में उन्होंने सामने वाले कैंपस में करवा दिए थे 2 पेपर, कि सेंटर का भी डर निकल जाए। अच्छा, ऐसी प्रैक्टिस भी करवाई जाती थी? हाँ। क्या बात है, मतलब प्रैक्टिस इस लेवल की करवाई जाती थी कि एक कैंपस से दूसरे कैंपस बच्चों को ले जाया जाता है, सो दैट कि उनका वो फियर भी निकल जाए कि जब वो अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे सो कैसे उनके इमोशंस रहेंगे। ये काफ़ी अच्छी बात जो है वो आपने बताई है। और इससे इफ़ेक्ट पड़ता था? हाँ, पता था ना। काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। हम्म। वेल सौरभ, अब एक छोटा सा मैसेज आपको देना है और आपको बताना है कि क्या आपके इमोशंस हैं और आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, कितने ग्रेटफुल आप फील कर रहे हैं, और इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? मैं मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इसका क्रेडिट टीचर्स को, ये पूरे प्रिंस को और पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, और जिसने भी मेरे थोड़े सा भी हेल्प की हो कुछ समझाने में, भले दोस्त हो उनको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से आप सभी को। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा डॉक्टर जो है वो हमारा सौरभ निकल कर आए। किस चीज़ के डॉक्टर आप बनने चाहते हो सौरभ? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर।